नमस्कार, एचवीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं नितांशा। विशेष में आज की शुरुआत हम बीकानेर से करेंगे। कहते हैं जहां चाह वहां राह। ऐसी ही एक चाह को बीकानेर रेल मंडल ने अपना राह का रूप दिया है और दूसरे रेल मंडलों के लिए एक आदर्श स्थापित किया। जी हाँ, बीकानेर रेलवे मंडल एक नई योजना बना और उसे क्रियान्वित कर देश का अग्रणी मंडल बन गया। ये योजना एक अनाधिकृत रूप से बने रेल पासेस पर अंडरब्रिज बनाने की है। बीकानेर रेल मंडल अब तक इस योजना के तहत 11 ब्रिज बना चुका है और 9 ब्रिज पर काम जारी है। इस मंडल में कुल 47 ब्रिजों का निर्माण किया जाना है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कहते हैं इरादे बुलंद हों तो मंजिलें अपने आप मिल जाती है और बीकानेर रेल मंडल के साथ ऐसा ही हो रहा है। बीकानेर रेल मंडल ने एक ऐसा काम शुरू किया है जो हिंदुस्तान में पहली मर्तबा हो रहा है और वो काम है रेलवे ट्रैक्स पर बने अनऑथराइज्ड रास्तों के नीचे अंडरपास बनाने का, ताकि यहाँ होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके, आवाम को राहत मिल सके। इस अहम काम का, इस पूरी परियोजना का सेहरा जाता है बीकानेर रेल मंडल के प्रबंधक एस गुप्ता को। आइए देखते हैं ये परियोजना क्या है, कैसे इसे पूरा किया जा रहा है। भारत का रेल विभाग देश का सबसे बड़ा सरकारी विभाग माना जाता है। जाहिर है दिक्कतें भी काफी होती हैं क्योंकि जनता से सीधा जुड़ाव इसी विभाग का है, तो जनता से जुड़ी समस्याएं भी शायद इसी के सामने मुंह बनाए खड़ी रहती हैं। इन्हीं समस्याओं में से एक समस्या अनाधिकृत रूप से लोगों द्वारा बनाए गए रेल पासेस की है। गांवों से गुजरने वाली रेल लाइनों पर अक्सर ऐसे मार्ग बना दिए जाते हैं जो अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बन जाते हैं। लेकिन लोग भी क्या करें, इस क्षेत्र में रेल फाटक इतने दूर होते हैं कि लोग रेल लाइनों के ऊपर से गुजरना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनका ऐसा करना आए दिन हादसों को जन्म देता रहता है। बीकानेर रेल मंडल के प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता इन हादसों को देखकर परेशान हो जाते थे और ये सोचते थे कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि आम आदमी को इन हादसों से बचाया जा सके और उन्हें रेलवे लाइन पार करने का कोई रास्ता भी मिल जाए। लोगों के लिए मार्ग बनाने का रास्ता एक दिन उन्हें नजर आ ही गया। वो रास्ता था इन्हीं अनाधिकृत रेल मार्गों के नीचे अंडरपास बनाने का। श्याम सुंदर गुप्ता ने यह परियोजना रेल मंत्रालय को बनाकर भेजी और इसे मनरेगा के तहत पूरा करने की योजना बनाई गई। ऐसी योजना यहाँ पहले कभी भी नहीं बनी थी, इसलिए मुश्किलें आना स्वाभाविक था, लेकिन डीआरएम गुप्ता आत्मविश्वास से लबरेज थे और उन्हें अपनी टीम पर पूरा भरोसा था। जो अनाधिकृत तरीके से रेलवे लाइन को पार करते हैं लोग, उससे दुर्घटनाओं की संभावना ज़्यादा रहती है और हमारे रेलवे की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। और इस पर्टिकुलर एरिया में जो बीकानेर से सादलपुर वाला एरिया है, यहाँ पे जो फाटकों की संख्या है वो बहुत कम है, इसलिए रेलवे अपने खर्चे पे इसको बना नहीं सकती थी। इसलिए हमने राज्य सरकार से ये निवेदन किया कि वो इसको एज ए डिपॉजिट वर्क जो है काम करें, या यदि फाटक बने तो उनके खर्चे पे बने। चूँकि नया फाटक बनाने में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, ये करीब 1.5-2 करोड़ रुपए आता है, तो उनका भी ये था कि नया फाटक बनाने में चूँकि खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए ये प्लान किया गया कि हम रोड अंडर ब्रिज बनाएं। योजना तो तैयार हो गई, लेकिन अब इसे धरातल पर क्रियान्वित भी करना था। रेलवे के कई नियम हैं जिनके साथ कभी समझौता नहीं किया जा सकता है। वो नियम है सुरक्षा के, लिहाजा इसे फिर से ड्रॉ किया गया और एक टीम का गठन किया गया जिसे ये पूरा काम देखना था। शीतल नगर से इसे शुरू किया गया। इस इलाके में जहां निर्माण कार्य करने में काफी दिक्कतें थीं, बल्कि चलती हुई रेलवे लाइन के नीचे ही कार्य शुरू करना था और इसके लिए वहां से गुजरने वाली रेलवे लाइनों को रोकना जरूरी था। लेकिन रेलों को रोका नहीं जा सकता, लिहाजा फैसला ये हुआ कि ब्रिज के निर्माण में काम आने वाले सारे मटेरियल को पहले से ही तैयार किया जाए और उसके बाद रेल लाइन के नीचे से खुदाई शुरू की जाए ताकि समय की बर्बादी ना हो पाए। इसके लिए निर्माण स्थल पर ही प्लेटफॉर्म्स और ब्लॉक्स बनाकर तैयार कर लिए गए और 3 क्रेनें मंगवाई गई जिनकी सहायता से इन ब्लॉक्स को प्लेटफॉर्म पर रखा गया। आपको जानकर हैरानी होगी
कि रेलवे लाइन के नीचे खुदाई करने से लेकर ब्लॉक्स रखने तक का कार्य सिर्फ 5 घंटों में पूरा कर लिया गया। और ये 5 घंटे भी वो हैं जब संबंधित रेलवे लाइन से किसी ट्रेन के गुजरने का समय ही नहीं होता है। 5 घंटों में बीकानेर के रेल विभाग ने एक अंडर ब्रिज तैयार कर दिया। ये तरीका हर ब्रिज के निर्माण में अपनाया गया और अब तक 11 ब्रिज इस तरीके से तैयार कर लिए गए हैं। आरयूबी बनाते समय पहली बात तो जो ड्राइंग होती है उसका प्रॉपर अप्रूवल होता है। जो स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स जो रेलवेज के फिक्स हैं उसी स्टैंडर्ड नॉर्म्स पे ही रखा जाता है। रेलवे के नॉर्म्स बड़े कड़े हैं और उसको हम लोग फुल्ली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी से परमिशन ली जाती है और वो सारे नॉर्म्स हम लोग देखते हैं। ड्यूरिंग वर्किंग के दौरान भी हम लोग ये देखते हैं कि सारी जो प्रोटेक्शन ऑफ साइट जो है वो होना चाहिए। कॉशन लगता है ट्रेन का, ब्लॉक लिए जाते हैं, बगैर ब्लॉक के कोई काम नहीं किया जाता है। तो ये सब वर्किंग के दौरान जो सेफ्टी प्रिकॉशन है वो हमारे मंडल इंजीनियर जो हैं वो सुनिश्चित करते हैं। एचबीसी विशेष में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।